देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में बुलाई है, जो कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। जो ओसवाल गन्ना किसानों के पैसे का जो संघर्ष चल रहा है, किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। उसमें कुछ पैसा उनके खातों में पहुंचा है जो चीनी बिकी थी। ये मुझे जानकारी मिली है कि जो प्रशासन ने 1 करोड़ 45 लाख लगभग की उनकी जमीन नीलाम की है, मिल की, जो प्रशासन के अंडर में है, उसकी नीलामी हुई है। और इससे पहले भी 2 तारीखें नीलामी की रखी गई थी, तो वो रद्द हो गई थी, उसमें नीलामी नहीं हो सकी। तीसरी बार में ये नीलामी हो पाई है। इस संबंध में इस नीलामी को रोकने के लिए, रद्द करने के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने एक पत्र जारी किया है, और वो पत्र उन्होंने मंडल आयुक्त को दिया है कि ये नीलामी रद्द की जाए। आखिर हमारे माननीय विधायक जी इस नीलामी को क्यों रुकवाना चाहते हैं? और उन्होंने ये प्रशासन पे आरोप लगाया है कि ये कम पैसों में नीलामी हुई है, जबकि जमीन बहुत कीमती है और जमीन ज्यादा पैसों में नीलाम होनी चाहिए। उनको इतना इंटरेस्ट चीनी मिल के बारे में, चीनी मिल के लिए क्यों है? ये सवाल जनता भी जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ। और वो लगातार उनकी हमदर्दी चीनी मिल से क्यों बनी हुई है? कभी भी उन्होंने गन्ना किसानों के लिए एक चेहरा सामने रखते हैं। इससे पहले जो 1 साल पहले धरना हुआ था, जिसके ये गवाह बैठे हैं, ब्रह्मानंद गंगवार बैठे हुए हैं, ये उस धरने में थे। उस धरने में विधायक जी ने उस आधार पे धरना खत्म करवाया था किसानों का कि हम एक एक कील बिकवा के भुगतान करवाएंगे। आज तो केवल नीलाम हुई है, कील बिकवाने का तो अभी लक्ष्य बहुत दूर है। लेकिन विधायक जी ने जाकर उसमें अपना आपत्ति पत्र दर्ज किया है कि ये नीलामी रद्द होनी चाहिए। यानी कि विधायक जी का ये प्रयास है कि किसानों को उनका पैसा नहीं मिलना चाहिए। आज मैं पूरे क्षेत्र के किसानों के सामने ये बात रख रही हूं कि ये दोहरे चरित्र को आप समझिए कि एक तरफ आपके सामने कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, और उसके उपरांत चीनी मिल की जैसे तैसे नीलामी हुई है, कुछ भूमि की, बहुत थोड़ी भूमि की अभी नीलामी हुई है, कि उम्मीद जगी कि किसानों को उनका पैसा मिलेगा। किसानों का इतना लंबा संघर्ष रहा। मैं 9 दिन धरने पर बैठी हूँ, और मैं 9 रातें मैंने तहसील में गुजारी है। किसानों के लिए मेरा अपना पैसा नहीं है, लेकिन किसानों के साथ जो ये घोर अन्याय हो रहा है, ये नाइंसाफी उनके साथ हो रही है, उसको बराबर हमारे माननीय विधायक जी बल प्रदान कर रहे हैं। आप चीनी मिल की इतनी तरफदारी, इतनी पैरोकारी कर रहे हैं, आप लिखित में पैरोकारी कर रहे हैं। और इससे पहले धरने के दौरान भी आपने कहा था कि चीनी मिल को घाटा है, मगर आपको किसानों का घाटा नहीं दिखाई देता है, किसानों की समस्या नहीं दिखाई देती है। आप लगातार एक चीनी मिल के एक वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं। आप उनका पक्ष रखने गए हैं, आपने जनता का पक्ष क्यों नहीं रखा? ये सवाल है आपके सामने। आपको इस विधानसभा की जनता ने आपको बनाया है विधायक, चीनी मिल ने आपको विधायक नहीं बनाया। तो आज मैं नवाबगंज की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आपके साथ ये लगातार धोखा किया जा रहा है, और आप इस चीज को समझिए। लेकिन सुनीता गंगवार अपनी जगह पर, मैं इस जंग से हार नहीं मानी है, मैं इस जंग को बराबर लड़ रही हूँ और आपके हित में लड़ती रहूंगी। लेकिन मुझे असफल बनाने के लिए, यानी कि आपका पैसा रुक जाए, मुझे असफल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई है और किसानों का पैसा है, मेरा अपना निजी पैसा नहीं है। ये किसानों का पैसा ना मिल पाए, किसानों के साथ ये अत्याचार होता रहे, इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि जी वहां पर आपत्ति दर्ज करने गए, और ये मुझे प्राप्त हुई है, मेरे विश्वस्त सूत्रों से मुझे ये जानकारी मिली है, और मैं बहुत जल्द उसका ऑफिशियल तरीके से उस पत्र को हासिल करके मैं मीडिया के सामने सार्वजनिक करूंगी, और मैं किसानों के सामने भी इस चीज को सामने लाऊंगी, इसका प्रमाण आपको दूंगी। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं रखती हूँ, और ये प्रमाण की जानकारी मुझे मिलते ही मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह से जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं।
तो आपके इस पैसे की लड़ाई में सुनीता गंगवार हमेशा तो शामिल है और मैं लड़ती रहूंगी जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। आपके पैसे में रुकावट कौन बना हुआ है, इस चीज को आज मैंने आपके सामने उजागर किया है, इसलिए इसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। यदि ये रुकावटें ना होती तो आपका पैसा मिल जाता, और आपका पैसा आपके ही विधायक जी नहीं चाहते हैं कि ये पैसा आपको मैं ब्याज के मिले, तो इसके लिए बराबर वो चीनी मिल के प्रति प्रयास कर रहे हैं, चीनी मिल से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। जैसे कि आप पूरे देश में सरकार मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, अडानी के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, उसी तरह हमारे माननीय विधायक जी चीनी मिल के साथ अपनी दोस्ती और अपना याराना निभा रहे हैं। जबकि उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति है? उस जनता के प्रति है जिस जनता ने उनको विधानसभा में पहुंचाया है, इतने बड़े पद पे पहुंचाया है, इतना सम्मान दिया है। उनकी जो जिम्मेदारी है वो उस जनता के प्रति है, लेकिन वो उस जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को के विपरीत काम कर रहे हैं और चीनी मिल को बराबर जो है उसका बचाव कर रहे हैं। तो आज मैं ये बात एक एक किसान से कहना चाहती हूँ, और 161 गांवों के लोग प्रभावित है, 161 गांवों के किसान प्रभावित है, उनका पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है, 2 साल से बकाया है, और इस 2 साल से बकाये पैसे के लिए लगातार मैं संघर्ष कर रही हूँ। और मैं प्रशासन को ये फिर से चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर प्रशासन इस तरह की आपत्तियों से किसानों के पैसे में कोई रुकावट आती है तो मैं प्रशासन, क्योंकि मेरा धरना प्रशासन ने खत्म करवाया है और प्रशासन के लिखित आश्वासन पे मैंने धरना समाप्त किया था, ये धरना और ये जंग जारी है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये किसान वापस तहसील में आएंगे, और इस बार तहसील पूरी भर चुकी होगी, क्योंकि 161 गांवों के किसान जाग चुके हैं और उन्हें ये सच्चाई भी अब पता लग चुकी है कि उनके पैसे में कौन बाधा बना हुआ है, किसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रशासन को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि ये जिम्मेदारी इस समय प्रशासन की है, मिल प्रशासन के अंडर में है, इसलिए प्रशासन की कोई भी लापरवाही, किसी भी आपत्ति का वो सहारा लेकर अपनी लापरवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रशासन की जवाबदेही है किसानों के प्रति और संस्था के प्रति है। उन्होंने लिखित आश्वासन पर धरना जब समाप्त कराया तो ये धरना उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि धारा 153 की भी 163 की आड़ लेकर कि 163 लगी है इसलिए धरना नहीं होगा, क्योंकि ये मामला किसानों के पैसे का है और पहले से ये चल रहा है। तो जब भी अगर प्रशासन की लापरवाही सामने आएगी तो ये धरना किसान वापस तहसील में आएंगे। आपने कहा विधायक जी ने जो है विधायक जी को चाहिए क्योंकि वो खुद किसानों की बात कर रहे हैं। मैं प्रमाण के साथ ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने आपत्ति दर्ज किया है कि ये मिल बहुत सस्ते में जा रही है। एविडेंस क्या है? एविडेंस है, मैं बहुत जल्द आपको एविडेंस दूंगी इसका। बिना एविडेंस के मैं बात नहीं करती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ये मिल बहुत सस्ते में जा रही है, जमीन सस्ते में जा रही है। आखिर उनको क्यों इंटरेस्ट है सस्ते में जाए या महंगे में जाए? विधायक जी उसकी भरपाई कर दे, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो भरपाई करते हैं इसकी। तो सर्किल रेट से नीचे पर नियम होता है कि सर्किल रेट से नीचे पे प्रशासन भी नीलाम नहीं कर सकता है, सर्किल रेट से ऊपर पे वो कर सकता है। जो भी उसकी मैक्सिमम बोली लगाएगा उसके आधार पर उसकी नीलामी हो जाएगी, ये नियम होता है। तो प्रशासन ने अपना काम किया है, लेकिन उसमें माननीय विधायक जी को आपत्ति नहीं दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि किसानों के हित की बात थी, उन्हें किसानों का साथ देना चाहिए, लेकिन वो मिल को बचाना चाहते हैं, उनकी नीलामी को रद्द करवाना चाहते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं किसानों का पैसा मिले या ना मिले। प्रशासन अपना काम कर रहा है तो प्रशासन को जो काम हो रहा है उसे आपको देखना चाहिए ना, विधायक जी को आपको देखना चाहिए। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि प्रशासन इस चीज को देखे और इन आपत्तियों से अगर प्रशासन जो है उस नीलामी को रद्द करता है तो उसके लिए वापस किसान का धरना वहां पर होगा। मैं दोबारा धरने पर बैठ जाऊंगी। अगर विधायक जी ने नीलामी रोकने की बात की तो हो सकता है किसानों के हित की कोई ना कोई बात। नीलामी को रोककर कैसे किसानों का हित हो सकता है कि ये बात भी तो वो सार्वजनिक करें, क्योंकि अब तक 2 साल से किसान निराश हो चुके हैं, उन्हें पैसा नहीं मिला। अब तक क्यों नहीं उन्होंने पैसा दिलवाया और मिल का बचाव वो लगातार क्यों कर रहे हैं? अगला कदम फिर आपका क्या रहेगा? मेरा अगला कदम है कि यदि इस नीलामी को रद्द किया जाता है किसी उनकी वजह से, उनके आपत्ति की वजह से, तो ये धरना फिर से आरंभ होगा। इस मामले में प्रशासन का क्या है?
प्रशासन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, उसके जवाब का मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर वो आपत्ति लगी है, प्रशासन का क्या जवाब आता है, प्रशासन उसको किस तरह से देखता है, ये आपकी बात नहीं प्रशासन नहीं, अभी इस संबंध में बात नहीं हुई। मैं इस संबंध में मिलूंगी प्रशासन से, पत्र देंगे? हाँ लिखित में पत्र दूंगी और मैं इसका लिखित जवाब मांगूंगी।